हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गगनदीप कौर। आज के हम इस लेसन में नंबर सिस्टम के आगे वाले पार्ट्स को देखेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम की जो बेसिक टर्म्स होती हैं, क्या नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज हम देखते हैं कि एपी सीरीज क्या होती है, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी सीरीज क्या होती है? एपी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो डिफरेंस है ना दो नंबर्स के बीच में वो इक्वल होता है। तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या बनी, इसको अगर हम देखें तो अ सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि ये देखो 2 - 1 है, 2 - 1 क्या आएगा? 1 आएगा ना। ठीक है, आगे और कौन सी टर्म दे रखी है? 3 दे रखी है। 3 - 2 क्या आएगा हमारे पास? 3 - 2 भी हमारे पास 1 ही आएगा। जिसको भी ले लो दो टर्म्स को, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 ही आएगा। 1 क्या एक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी सीरीज बोलते हैं। जी, इसमें जो डिफरेंस है इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी क्या होती है? ए होती है। जो हम इसकी जनरल फॉर्म में डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है एपी सीरीज की? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सॉन ए प्लस n-1d। ये हमारी nth टर्म है, ये वाली हमारी nth टर्म है एपी सीरीज की। इसमें जो a है वो क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है, और d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? an इज इक्वल टू, ये लास्ट वाला टर्म है, a प्लस n-1d। ये हमारी क्या है? nth टर्म है किसी भी एपी सीरीज की। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन के हमारे एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, देखो ये हमारे पास एग्जांपल दे रखी है। फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी सीरीज। हमें एपी सीरीज की nth टर्म को निकालना है, जो हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 अप टू सॉन n दे रखी है। बट इन्होंने एक कंडीशन भी दे दी, जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो 18 ही होने चाहिए, 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। n टर्म होते तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, तो ये n टर्म तो हमें पता ही है क्या होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ओके, इसमें n हमें 18 दे रखा है, और a क्या है हमारे पास? a हमारे पास 1 है, और डिफरेंस क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। तो जो भी वैल्यूज हैं उसको हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। a की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की 18 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट की 1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 1। तो ये क्या बन गया? 18 में से 1 गया 17 बन गया। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 17 ही आ गया। 1 प्लस 17 क्या हो गया हमारा? 18 हो गया। तो ये क्या था हमारा? जो nth टर्म मतलब 18th टर्म क्या होगी हमारी? 18 ही होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन के एक्चुअली आएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आगे देखते हैं। ये देखो इसमें जो है ना nth टर्म ही फाइंड करनी है। 2 8 14 अप टू सोन an दे रखा है आपको, एपी सीरीज दे रखी है। बट इन्होंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए? 15 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 15 नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ये सीरीज दे रखी है। पीछे वाले तो सिंपल 1 2 3 4 काउंटिंग जो नेचुरल नंबर होते हैं वैसे ही जा रही थी। इसमें देखो n तो 15 दे रखा है, फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 8 में से 2 माइनस किया 6, 14 में से 8 माइनस किया तो भी 6, मतलब डी जो है हमारा वो हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, क्या है? 2, एक की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस n की जगह 15 माइनस 1 इंटू 6 पुट कर दिया। 2 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 84। 84 में 2 ऐड किया तो 86 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो? अलग हो। ओके, ये था हमारा बेसिक। अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो कि है हमारा सम ऑफ nth एपी सीरीज। एपी सीरीज में nth टर्म का जो सम है वो क्या होता है? जब n गिवन हो तो क्या इसका फॉर्मूला है?
एस एन इज इक्वल टू, एस एन क्या है जिससे हम सम को डिनोट करते हैं, ओके, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, मल्टीप्लाई में d आएगा, ओके। ये क्या हमारा nth टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर हमें nth टर्म नहीं दे रखी बट लास्ट टर्म दे रखी है तो इसका फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, एस n इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं ये हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये रही हमारे आज की एग्जांपल, ये देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज के 10 टर्म्स का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ये हमें सीरीज दे रखी है 1 2 1 4 7 10 अप टू 28 तक दे रखी है, ठीक है। ये 20 इसको हम ना दोनों फॉर्मूलाज यूज करके करेंगे तो इसीलिए हमने ये लास्ट टर्म भी ले रखी है। फर्स्ट हम यूज करते हैं जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था जिसमें हमें n दे रखे हैं, मतलब इसमें हमें n 10 दे रखे हैं ना, उसको यूज करके करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1 है और d क्या है हमारा 3 है, 4 माइनस 1 क्या हो गया हमारा 3 हो गया। सम का फॉर्मूला क्या था n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, ओके। n की वैल्यू 10 पुट कर दी, डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, n की 10 और d की 3 पुट कर दी। इसको 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये क्या बन गया हमारा 9, 9 इंटू 3 किया तो 27, ये क्या बन गया 29, 29 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा बन जाएगा 145। अब हम चेक करने के लिए दूसरा भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला जो है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या दे रखी है इसमें, ये हमारे पास लास्ट टर्म है ना 28, ठीक है, इसको पुट कर दो। n बाई 2 क्या आ गया 10 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 28, 5 इंटू 29 बन गया, ये क्या हो गया हमारा 145, ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया, ओके। ये हमारा सम था जिसमें हमने देखा कि सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने देखा कि एपी सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, जब हमें n टर्म दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, जब हमें ना दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, और इसकी एग्जांपल को डिस्कस किया। ये था हमारा आज का लेसन। होप यू लाइक इट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।